सिया राम। गोस्वामी जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। हरि तो सब जगह है, पर प्रकट कहाँ होते हैं? जहां प्रेम होता है। होए में जाना। इसलिए रामचरितमानस जिसे हम सुनने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? रामचरितमानस। ध्यान दीजिए, अगर रामायण की बात करी जाए तो रामायण सतकोट अपारा, ऐसा कहा जाता है। 100 करोड़ रामायण है हमारे यहाँ। रामायण ग्रंथ के रचयिता वाल्मीकि हैं, लेकिन वही वाल्मीकि तुलसी भयो। इस कलिकाल में जब तुलसीदास के रूप में प्रकट होते हैं, तो अपने भाव के साथ में रामचरितमानस को प्रकट करते हैं। अच्छा, रामचरितमानस किस किस के घर में? हाथ उठा के बताइए। तो केवल रखी हुई है, पढ़ते भी हो? बहुत सारे लोग ग्रंथों को घर में रख लेते हैं, सजा के रख लेते हैं अलमारी में। ओ, भविष्य पुराण भी, नारद पुराण भी, कूर्म पुराण भी, और पता चला कभी साल 2 साल में मूड हुआ तो उसको खोल के देख लिया। ऐसा नहीं। एक बात याद रखिए, इस कलयुग में, इस कलिकाल में मत पढ़िए बहुत सारे ग्रंथों को। ध्यान दीजिए, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। समय कम है, शास्त्र बहुत है। मत पढ़िए बहुत सारे ग्रंथों को, किसी एक ग्रंथ को ले लीजिए जिसमें आपकी रुचि हो। अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत के ग्रंथ लीजिए, और अगर संस्कृत पढ़ना नहीं आता तो इस कलयुग में रामचरितमानस क्या अद्भुत ग्रंथ है। देखो, आपने 56 भोग बनाए, और 56 भोग बना करके अगर आपने तुलसी जी का पत्र नहीं छोड़ा भोग में, तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार आपने सारे वेद पुराण उपनिषद इतिहास सब पढ़ लिए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की मानस की तुलसी की चौपाई आपने नहीं गाई, तो बात अधूरी है। और मैं कहता हूं, आपके पास 56 भोग नहीं हो, केवल तुलसी जी का पत्र हो, प्रभु उसका भोग लगा लेते हैं। उसी प्रकार आपके पास कोई बहुत बड़ा ज्ञान हो अथवा ना हो, आपके पास पुराणों की विवेचना हो अथवा ना हो, आपके पास वेद का भेद हो अथवा ना हो, आपके पास रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रामलला सरकार आपके यहां जरूर प्रकट हो जाएंगे। ये कलयुग में महिमा है रामचरितमानस की। इसलिए हर व्यक्ति को रामचरितमानस अपने घर के अंदर विराजमान करना चाहिए, और समय समय पर उसका पाठ नहीं, स्वाध्याय करना चाहिए। इसलिए रामचरितमानस, ऊपर है राम, नीचे है चरित्र, और उसके नीचे मानस। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में राम प्रकट हो जाए, ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस शब्द क्या है? रामचरितमानस। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में राम प्रकट हो जाए, तो राम के चरित्र को, राम के आचरण को अपने जीवन में उतारिए। मैं विश्वास से कहता हूं, आपके चित्त में राम प्रकट हो जाएंगे। जो राम का आचरण है, जो राम ने किया है, वो हमें करना है। इसलिए यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। प्यार से कहिए जय सिया राम। श्रेष्ठ पुरुषों का जो आचरण होता है ना, ध्यान दीजिएगा, श्रेष्ठ पुरुषों का जो आचरण होता है, वो सामान्य व्यक्ति के लिए प्रमाण बन जाता है। इसलिए रामचरितमानस क्या है? ये श्री राम का चरित्र है।